प्लेटो इन लर्निंग कर्व। एक छात्र नियमित पढ़ाई के बाद भी ग्रेड सुधार नहीं देख रहा। साक्षी हर दिन पढ़ रही थी, लेकिन ग्राफ रुक गया। वो निराश थी। ये था प्लेटो अधिगम लर्निंग का वह दौर जहां प्रगति रुक जाती है। लेकिन क्यों होता है ऐसा और कैसे निकले इससे? आज हम सीखेंगे लर्निंग कर्व के इस प्लेटो को समझना और पार करना। सीखने की राह में ठहराव क्या होता है लर्निंग प्लेटो? कभी कभी लगातार मेहनत करने के बावजूद सीखने की गति धीमी हो जाती है। ये एक आम अनुभव है जिसे लर्निंग प्लेटो कहा जाता है। इस स्थिति में विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि वह और नहीं सीख पा रहा है। यह निराशाजनक हो सकता है, लेकिन यह एक अस्थायी चरण है। सरल शब्दों में समझें लर्निंग प्लेटो। मान लीजिए आप एक नई भाषा सीख रहे हैं। शुरुआत में आप तेजी से नए शब्द और व्याकरण सीखते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आपको लग सकता है कि आपकी प्रगति धीमी हो गई है। नए शब्द याद रखना मुश्किल हो रहा है या व्याकरण के नियम समझ नहीं आ रहे हैं। यह लर्निंग प्लेटो का एक उदाहरण है। लर्निंग प्लेटो के कई कारण हो सकते हैं। एकाग्रता में कमी, थकान या बोरियत। जब हम थके होते हैं या बोर हो जाते हैं तो हमारा ध्यान भटक सकता है। गलत तरीके से पढ़ाई करने से भी लर्निंग प्लेटो आ सकता है। अगर हम सही तरीके से नहीं पढ़ते तो हमारी प्रगति धीमी हो जाती है। अभ्यास की कमी भी एक बड़ा कारण हो सकता है। नियमित अभ्यास न करने पर पुरानी बातें भूल जाते हैं। डर या चिंता भी लर्निंग प्लेटो का कारण बन सकते हैं। परीक्षा या प्रदर्शन का डर हमारी सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। जब हम चिंतित होते हैं तो हमारा मस्तिष्क सही तरीके से काम नहीं कर पाता। इसलिए इन सभी कारणों को समझना और उन पर काम करना महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में लर्निंग प्लेटो के उदाहरण के बारे में बात करें तो यह एक ऐसी स्थिति है जहां विद्यार्थी की प्रगति एक निश्चित स्तर पर रुक जाती है। गणित में एक विद्यार्थी को जोड़ और घटाव आसानी से आ जाता है, लेकिन गुणन सीखते समय उसे कठिनाई हो रही है। यह लर्निंग प्लेटो का एक स्पष्ट उदाहरण है, जहां विद्यार्थी को एक नई अवधारणा को समझने में समय लगता है। भाषा में एक विद्यार्थी को बुनियादी व्याकरण समझ आता